नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखिए दोस्तों, कई दिन से मैं आप सभी भाइयों को अपडेट नहीं दे पा रहा हूं। मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि थोड़ा काम था। 12 जो है हमारी उसका मोटर ख़राब हो गया था क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरी थी। उससे काफ़ी किसान भाइयों को जो है नुकसान पहुँचा है। स्टार्टर वगैरह और मोटर ख़राब हुए हैं। उसी चपेट में जो है वो हमारा कुआं भी आया हुआ था, तो उसको निकलवाया और निकलवाने के बाद में फिर मिस्त्री के पास टाइम नहीं था, तो जैसे तैसे कर कर उसके पास एक और रखा हुआ था मोटर, वो डलवाया, वो फंसवाया उसमें। तो उसने इतना पानी नहीं दिया जिससे खेत भरे नहीं हो रहे हैं। अब उसी मिस्त्री के चक्कर जो है लगाने पड़ रहे हैं कि भाई हमारे ही आप सही कर दो। वो पानी कुछ ज़्यादा देता था, तो बस इसी जद्दोजहद में जो है कई दिन निकल गए। आइए देखते हैं कि फिलहाल किस तरह से मौसमी सिस्टम है और कब से आखिरकार जो रेड अलर्ट हुए हैं भारत के कई राज्यों पर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भागों पर रेड अलर्ट हुआ है। यहाँ पर जो लू चल रही है उसके कारण, यानी कि बढ़ते तापमानों की वजह से। और यहाँ पर कर्नाटक के भागों पर और आसपास के इलाकों पर भी, केरल के भागों पर भी रेड अलर्ट है। लेकिन यहाँ पर भारी बारिश की वजह से रेड अलर्ट है। तो कई तरह से भारत के राज्यों पर रेड अलर्ट बना हुआ है। और इधर मैदानी राज्यों पर, खासतौर से राजस्थान राज्य के कई जिलों के तापमान 47 साढ़े 47 डिग्री जो है वे पहुंच रहे हैं, चल रहे हैं। काफ़ी भयानक स्थिति इस समय बनी हुई है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो। और गर्मी जो है वो अपने पूरे चरम सीमा पर इस समय बनी हुई है। जो मानसून है वो 29 मई से जहां का तहां ही रुका हुआ है, उसमें आगे कोई प्रोग्रेस अभी नहीं हुई है। हालांकि 14-15 जून के आसपास आगे बढ़ने की उसकी संभावना है, लेकिन ज़्यादा रफ्तार के साथ नहीं। थोड़ी पूर्वी राज्यों की तरफ से यहाँ पर उसकी संभावनाएं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम बनेगा। अभी से देखिए हो क्या रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं वे इस तरह से भारत के पूर्वी राज्यों से और नेपाल के थ्रू जो है इस तरह से आगे बढ़ रही है। अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मॉइस्चर में फर्क है दोस्तों। अरब सागर की जो हवाएं हैं, यहाँ से हवाएं आती हैं, उनमें इतनी नमी नहीं रहती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की हवाओं में नमी कुछ अधिक रहती है, जिसकी वजह से कुछ इलाकों पर, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल इस समय भी हैं और इक्का दुक्का भागों पर, तराई वाले भागों पर बारिश जो है वो इक्का दुक्का भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो यहाँ पर भी एक देखिए सिस्टम बनेगा, यहाँ पर इन भागों पर जबरदस्त बारिश करेगा। और जहाँ पर सिस्टम रहेगा, यानी कि एक यहाँ पर इस समय पूर्वी राज्यों पर भी बना हुआ है, उसके कारण जो हवाएं हैं वे इस तरह से ऊपर की तरफ जो है आगे बढ़ रही हैं। तो मैदानी राज्यों में यानी कि मौसम को बदलने में थोड़ा समय लगेगा। लगभग 15 जून के आसपास हम बोल सकते हैं कि 15 या 16 जून के आसपास कि यहाँ पर भी कुछ बादल आ जाएंगे और इस चलती हुई लू से, गर्मी से राहत मिलने की संभावनाएं हैं। और पूर्वी राज्यों पर 14 जून के आसपास या बोल सकते हैं कि 13 या 14 जून के आसपास यहाँ पर भी कुछ थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि बादल यहाँ से जब ये नमीदार हवाएं आगे बढ़ेंगी तो यहाँ पर बादल जो है वे बनेंगे, तो कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी जो है वो हो सकती है। तो इस तरह से फिलहाल जो है मौसम है। आइए अब देखते हैं कि आने वाली 12 जून में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों का रहेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, 12 जून में यहाँ पर जो ये हवाएं हैं ये किस तरह से यहाँ पर पहुँच रही है, जिसके कारण उड़ीसा के कई भागों पर, पश्चिम बंगाल के कई भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। बिहार के भी कुछ तराई वाले भागों पर, यानी कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और किशनगंज, अररिया के आसपास के भागों पर बादल दिखाएंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि मध्य से दक्षिणी भागों पर बादल ही दिखाई दे सकते हैं, बारिश की संभावनाएं कम है। इधर देखिए छत्तीसगढ़ के भागों पर भी रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर बारिश हो सकती है। कुछ भागों पर बादल दिखेंगे। और इधर जैसा कि देखें, मैंने आपको बताया था कि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर एक उच्च दबाव का सर्कुलेशन जो है वो बनेगा और मॉइस्चर अरब सागर का काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पहुँचेगा, जिसके कारण यहाँ पर कर्नाटक, केरल के कई स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और महाराष्ट्र के भागों पर भी, संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर जबरदस्त बारिश होने के आसार हैं। और इधर तेलंगाना के भी कई भागों पर बारिश होगी। और यहाँ पर अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो देखिए यहाँ से कुछ मॉइस्चर यहाँ पर भी पहुँचेगा। तो खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा के आसपास के भागों पर और बालाघाट के भागों पर बादल तो देखिए ऊपर तक, भोपाल, विदिशा तक और धार, इंदौर तक भी दिखाई देंगे। लेकिन इन दक्षिणी राज्यों जो जिले हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। और विदर्भ के भी कुछ भागों
भागों पर, अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, लातूर के आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे, कुछ थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। गुजरात पर लगभग मौसम साफ रहेगा, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा। इसके साथ साथ देखिए उत्तर प्रदेश के जो भाग नेपाल राज्य से सटे हुए हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर जैसा कि इसमें बोल सके रामपुर से लगाकर लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के आसपास के भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है इन जिलों के इक्का दुक्का भागों पर मेघ गर्जना के साथ थोड़ी बहुत बारिश हो, या इन जिलों के आसपास के भागों पर भी जो इन जिलों से अन्य जिले लगे हुए हैं उन पर भी थोड़े बादल पहुंचे, थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो। इन दक्षिणी भागों पर भी थोड़े बहुत, जैसे कि ललितपुर से लगाकर झांसी, बांदा के आसपास के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। अन्य भागों पर पूरी तरह से मौसम जो है वो साफ बना रहेगा, हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर लगभग मौसम पूरी तरह से साफ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी, राजस्थान के भागों पर भी यहाँ बारिश की फिलहाल कोई संभावनाएं नहीं है। और जो हवाएं इस तरह से आ रही हैं तो दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के भागों पर कई जिले हैं, इनमें यानी कि पंजाब के कई जिले, दक्षिणी हरियाणा के जिले, उत्तरी राजस्थान के जिले, जिन पर रेड अलर्ट जो है वो किया गया है। तो यहाँ पर इन भागों पर रेड अलर्ट है, और यानी कि तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से रेड अलर्ट है। और लू यानी कि यहाँ पर चल रही है, और आने वाली देखिए यहाँ पर 12 और 13 जून को भी स्थिति गंभीर ही रहने वाली है, यानी कि ये राज्यों के जिले जो हैं वे लू की चपेट में रहने वाले हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो कि राजस्थान पर भी श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू के आसपास के भागों पर, बीकानेर के भागों पर, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है तापमान जो है वे बढ़े हुए हैं। तो इस तरह से फिलहाल मौसम है। हालांकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर थोड़े बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। इधर गिलगित बाल्टिस्तान के आसपास के भागों पर भी, यानी कि एक WD भी है वो ऊपर से निकल रहा है, तो थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे, कदुका भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। तो ये जानकारी तो हुई 12 जून की। 13 जून की अगर बात करें तो 13 जून में जो यहाँ पर सिस्टम होगा उसके कारण महाराष्ट्र के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होगी, खासतौर से तटवर्तीय भागों पर, यानी कि मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इधर मध्य प्रदेश के भागों पर बादल बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ पर बादल बढ़ेंगे, और जो इधर इस सिस्टम के कारण जो मॉइस्चर होगा वो नेपाल के थ्रू उत्तराखंड तक भी पहुंचेगा और आगे बढ़ेगा। बिहार के और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर बारिश होगी। इधर यहाँ पर लगातार मौसम गर्म ही बना रहेगा। और यहाँ पर बात करें 14 जून की, 14 जून में कुछ थोड़े उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों से नीचे की तरफ भी मॉइस्चर आएगा, बादल बनेंगे, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, यानी कि गर्मी से कुछ थोड़ी सी राहत मिलने की संभावनाएं हैं। बिहार के कई भागों पर बारिश होगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। और ये जो सिस्टम है ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के, तेलंगाना के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। लेकिन यहाँ पर तब भी मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ लू से राहत मिलने की उस समय तक संभावनाएं जो हैं वो नजर आ रही है। और यहाँ पर बात करें देखिए 15 जून की, 15 जून में हम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के चाहे पूर्वी भागों, चाहे पश्चिमी भागों और पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा तक यहाँ तक थोड़ी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि बादल आ जाएंगे, कुछ भागों पर बादल दिखाई देने लगेंगे। बारिश तो इक्का दुक्का भागों पर ही होगी, लेकिन बादल जो है वे ज़्यादातर भागों पर दिखने शुरू हो जाएंगे, कई बार हल्के तो कई बार हल्के से घने, तो थोड़ी जो है गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की यहाँ पर संभावनाएं है। मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है, और बिहार के भागों पर भी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखिए 16 जून में पंजाब, हरियाणा के भी भागों पर बादल ये पहुंचने लगेंगे, वो कुछ भागों पर यहाँ पर, और यहाँ पर भी तापमान में काफ़ी गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के भागों पर कई स्थानों पर बारिश होगी, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर बादल रहेंगे, कई स्थानों पर बारिश होगी, पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश होगी, महाराष्ट्र और कर्नाटक और यहाँ पर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होगी इन सिस्टम के कारण। और इसी प्रकार यहाँ पर 17 जून में भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर बारिश अच्छी खासी होने की संभावना है, गुजरात के भागों पर भी, और पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बादल रहेंगे। और ये बारिश की गतिविधियाँ देखिए 18 जून में भी इसी तरह से रहेगी, 20 जून में भी, 21 में भी,
तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अपडेट है, और जो मानसून की बढ़ने की संभावना है 14-15 जून के आसपास यहाँ से जो है थोड़ा बढ़ेगा और इधर से जो है बढ़ेगा, और लगभग 20-22 जून तक हो सकता है कि यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के भागों से और हरियाणा पंजाब के भागों तक जो है मानसून आगे बढ़ जाए। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी।